भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है। तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद से कहा, ये आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा, नारद बताओ, महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है। महादेव भले विष पी लिए, नीलकंठ धारी बन गए, पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है। मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है? जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा, मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देव ऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम रुका जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक, शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। और लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ, शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा, रावण दशानन 10 रावण का महीना हो, भूलवश में 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव और सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव ताना दिए बिगर नहीं रह सकते। उनको जवाब है तुमरुका जी का, उनको जवाब है देवऋषि नारद का, उनको जवाब है लंकाधिपति रावण का। कि कांवड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कांवड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कह रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। हंसेंगे दुनिया के ये आप करने वाले, उसके स्मरण करने वाले, उसका कीर्तन करने वाले, उसका मन, ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे उनके अंदर वो समाप्ति का हो? तो कह दिया, सावन का महीना हो, हाथ में गंगा जल भरा हो, रावण लंकेश दशानन 10 ग्रीवा जाकर शिव को चढ़ाया जाए, शंकर को। हाँ, शिव को चढ़ाया जाए। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के, इस विश्व के लोग, जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर, थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर।
कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको, जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है। और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है, तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा की उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा, मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती है। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा, जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज, हम तो बाबा के भरोसे